भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है। पंजाब के लोगों को इस सरकार के गठन का पछतावा होने लगा है, क्योंकि इस सरकार ने ना तो सभी वर्गों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी और ना ही महिलाओं को 1000 रुपए दिए गए हैं। सीएम ने पंजाब को दिल्ली सरकार के पास गिरवी रखा है। जेपी नड्डा ने कहा कि आपसे नाराज लोग भाजपा की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप सरकार को उखाड़ फेंको और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाओ। नड्डा शनिवार को चंडीगढ़ रोड के नजदीक गलाटा ग्राउंड में भाजपा वर्करों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र में सबका विकास कराने वाली सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में आपकी निकम्मी सरकार है, जो खोखले व झूठे वादे कर सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन 50 दिन में ही सरकार की पोल खुल गई है। यहां लुधियाना में आने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि आते ही मुझे हमारे शहीद सुखदेव थापर जी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला। कल उनकी जन्म शताब्दी है, जन्म जयंती है। निश्चित रूप से वहां से मुझे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति भी हुई, प्रेरणा भी मिली और मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसे वीर क्रांतिकारी से हम सब लोग उनके ऋणी हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में और अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी महान विभूति के जन्म स्थान पर जाने का मुझे मौका मिला। मैं उनको शत शत नमन करता हूं। मित्रों, अभी जीवन गुप्ता जी चर्चा कर रहे थे कि 5 राज्यों के इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की। मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पंजाब में पिछले 1.5 सालों में जिस विपरीत परिस्थिति में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और जो हमारे विरोध में आंदोलन और आंदोलन ही नहीं, आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने का काम किया, इन विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई के लिए डटा रहा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं। और आज ये ठीक है कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन पंजाब के नतीजों से मैं आशावान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में पंजाब में आने में बहुत कम समय मिला। हमारा अकाली दल से समझौता हटने के बाद पार्टी ने पहली बार आप लोगों के माध्यम से 73 स्थानों पर चुनाव लड़ा, पहली बार। और मैं यह बता सकता हूं कि जिस तरीके का प्यार पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से आशा लगाई है, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और वही पूरा करेगी और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके साथ साथ 4 राज्यों के और भी चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में लोग बोलते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में भी तरह तरह की बातें आती थी, सामाजिक समीकरण बिगड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त फैसला
नरेंद्र मोदी जी की स्कीम को और योगी जी के काम को उत्तर प्रदेश की धरती पर भरपूर सहयोग दिया। आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि कांग्रेस ने लगभग 30 से 35 साल राज किया है, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री उनका 5 साल पूरा नहीं कर पाया है। एक भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया और कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लिया, यानी दोबारा उसकी सरकार नहीं आई और मुख्यमंत्री के रूप में वो हासिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार तो बनाई ही बनाई। 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मोदी जी या योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा शपथ ले रहे हैं। ये पहले आजाद भारत के मुख्यमंत्री हैं। यहां कांग्रेस का हाल क्या हुआ? यहां कांग्रेस का हाल क्या हुआ? 389 सीट्स पर 389 सीटों पर चुनाव लड़ी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। 387 सीटों। आम आदमी पार्टी ने 377 सीटों पर चुनाव लड़ा और 377 सीटों पर ही जमानत जब्त करा ली। यह आकर की स्थिति खड़ी। उत्तराखंड में भी हमें आशीर्वाद मिला जनता का। जब से राज्य बना है पहली बार किसी पार्टी की दोबारा सरकार आई है तो वो उत्तराखंड में आई है और वहां भी 70 सीटों में 78 सीट आम आदमी पार्टी लड़ी थी और आम आदमी पार्टी को 65 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी 47 सीट लेकर के अपनी सरकार दोबारा बना ली। अगर मैं गोवा की बात करूं तो 40 सीटों पर चुनाव होना था। 39 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी और 35 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा ली। आम आदमी पार्टी ने यह स्थिति नहीं। मणिपुर वो लड़ने नहीं गए, बड़े दूर है मणिपुर, लेकिन हमारी विशुद्ध सरकार उत्तराखंड में भी बनी, मणिपुर में भी बनी, गोवा में भी बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी और आने वाले समय में पंजाब में भी बनेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, यह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों ने सराहा है और उसको उन्होंने मोहर लगाई है।